और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी संसदीय दल की बैठक की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद है। तो बड़ी जानकारी, इस वक्त की बैठक शुरू हो चुकी है। बजट समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। निर्मला सीतारमण भी आगे बैठी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। बीजेपी संसदीय दल की यह बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं और तमाम बड़े मुद्दों के ऊपर इस संसदीय दल की बैठक में चर्चा होनी है। खास करके बजट सत्र अभी चल भी रहा है, हाल ही में बजट पेश हुआ है 1 तारीख को, तो उसके ऊपर भी इसमें चर्चा की जाएगी। और फिलहाल आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरीके से माल्यार्पण करते हुए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माल्यार्पण उन्होंने किया था और आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में बजट समेत दूसरे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही देखिए, सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही सुचारू रूप से किस तरीके से ढंग से चलाई जाए, उसकी रणनीति बनाई जाएगी और सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादातर मुद्दों पर अब सहमति बन गई है। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और यही वजह है कि दोनों सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे थे। लगातार ये अपील जरूर सभापति की तरफ से की जा रही थी कि शांति बनाए रखे, सदन को चलने दे, लेकिन अब दोनों ही यानी कि पक्ष और विपक्ष के बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। और चलिए यतेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं, जानकारी क्या है? जी, बीजेपी पार्लियामेंट्री बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में मीटिंग चल रही है और जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट सेशन किस तरह से चले, क्योंकि कई दिनों से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। और जो परंपरा रहती है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट सेशन के प्रारंभ में होता है और उसके बाद राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया जाता है, सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जो राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं उस पर चर्चा की जाती है, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से वो अभी तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हुई है। यानी कि एक तरह से बीजेपी या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष अपने अड़ियल रवैये के कारण जो परंपरा सालों से चली आ रही है उस परंपरा को तोड़ने पर आमादा है। और आज भी जो पार्लियामेंट्री पार्टी में इसी बात को लेकर रणनीति बनेगी कि किस तरह से सदन चलाया जाए, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद प्रेषित सरकार की से किया जा सके और तमाम जो पॉइंट्स हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं उन पर भी नियमानुसार चर्चा हो। इसके लिए सरकार कह भी चुकी है। कल भी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपील की थी कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जो परंपरा है वो चलने दें। तो आज की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी। और यतेंद्र, चुनौती भी है ये। देखिए, जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना था, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि तकरीर और तकरार दोनों बहुत जरूरी है, लेकिन तकरार ही सिर्फ क्यों होती, तकरीर भी होनी चाहिए। और इसी के मद्देनजर क्या ये माना जाए कि जो अभी तक अवरोध उत्पन्न होते रहे हैं संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में, उस पर इस बैठक में मंथन होगा और कोई इस पर हल निकाला जाएगा? बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उन सब मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन उनके लिए नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करना जरूरी होता है। और इसी वजह से सरकार अपील कर रही है कि ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो पहले हो जाए, उस पर चर्चा हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की परंपरा रही है, उस परंपरा को ना तोड़ा जाए। और फिर उसके बाद विपक्ष जो चर्चा के लिए जो पॉइंट सामने लेकर आएगा, नियमों के अनुसार उन पर चर्चा होगी। तो आज की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में यही रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से विपक्ष का जो रवैया है उसको देश के सामने रखा जाए और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उस पर चर्चा हो। प्रधानमंत्री का उस पर धन्यवाद प्रस्ताव सबसे लास्ट में पेश होगा, जिसमें तमाम बिंदुओं पर वो खुलकर बात करेंगे। और उसके बाद जो बजट है, जो अगला पार्ट होगा, उसमें बजट की जो बारीकियां हैं, जो बजट की खूबियां हैं, उन पर चर्चा, उनको किस तरह से जनता के बीच में ले जाए, ये भी पार्लियामेंट्री पार्टी में एक अहम रोल रहेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया, उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री थे और जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद थे, उनको बजट की खूबियों के बारे में बताया। तो आज प्रधानमंत्री भी यही बताएंगे कि आने वाले चुनाव है, क्योंकि अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो ऐसे में जो आम आदमी को ध्यान में रखकर, हर समाज को ध्यान में रखकर जो बजट सरकार लेकर आई है, वो बजट की खूबियां आम आदमी समझे, उसका फायदा उनको मिल सके और सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है, जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए क्या काम कर रही है, उनको किस तरह से फायदा पहुंचा रही है, सारी बातें पहुंचे। ये बात भी अपने सांसदों को पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री कहेंगे। यतेंद्र, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति बन चुकी है, जिस तरीके से हंगामा पिछले कुछ दिनों में हुआ, कई मुद्दों पर सहमति बनी है, क्या उन सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है जिनको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, या कुछ मुद्दे अब भी बाकी हैं?
देखिए, जो खबर आई थी वो यही थी कि जो बड़ी पार्टी है विपक्ष में, कांग्रेस हो या दूसरे अन्य दल हैं, उनमें से ज्यादातर दल मान गए हैं, उस सदन को चलाने के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से सदन बिल्कुल नहीं चला। तो उसमें जो परंपरा का भी हवाला दिया गया और जो जनता से जुड़े हुए सरोकार हैं उनके मुद्दों का भी हवाला दिया गया। तो उसके बाद से कई पार्टियां तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी भी 2 से 3 पार्टी ऐसी हैं जिसमें टीआरएस है और आम आदमी पार्टी है, वो अभी भी अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई हैं, वो सदन को चलाने नहीं देना चाहती। यानी कि जो विपक्ष की एकता है वो भी कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ विपक्षी दल तैयार है तो कहीं दूसरे जो 2 से 3 विपक्षी दल है वो अभी भी तैयार नहीं है। तो स्थिति जब सदन शुरू होगा तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि जो सरकार की तरफ से बार-बार बात जो कही जा रही है कि वो सदन चलाने के लिए तैयार है, वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यतेंद्र तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।